जनरली हस्बैंड्स डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में एक मिस्टेक करते हैं। जैसे ही उनकी वाइफ, जो कि अर्लियर उन्हें छोड़कर चली गई थी, वो अब उनके घर में रहने के लिए रेजिडेंस ऑर्डर लेने के लिए एक एप्लीकेशन लगाती है, हस्बैंड्स अपना घर छोड़कर रेंटल प्रीमाइसेस पर रहना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वाइफ को रेजिडेंस ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि इस चीज का कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि लॉ क्या कहता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि आप एट प्रेजेंट जहां रह रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप पास्ट में दोनों कहीं पर भी अगर एक साथ रहे हो तो वहां पर वाइफ रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है। 2020 से पहले तो भी हस्बैंड की 1% ऑनरशिप होना जरूरी होता था, लेकिन 2020 में एक जजमेंट आई, सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा, जिसमें कोर्ट ने ये क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव की 1% भी ऑनरशिप है और हस्बैंड एंड वाइफ वहां पर एक दिन के लिए भी रहे हैं तो वाइफ वहां पर रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है। अब अगर आप इन चीजों को अवॉइड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो तो आपके पास दो चीजें हैं। तो पहली चीज आप ये कर सकते हो कि प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दो। अगर आप प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दोगे तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आपका प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा और ना ही वाइफ को रेजिडेंस ऑर्डर मिल पाएगा। और सेकेंड चीज आप ये कर सकते हो कि अगर आप बाय चांस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजन, आप प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म लीज पर डाल दो। प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म लीज पर डाल दोगे तो अगर वाइफ आपकी रेजिडेंस ऑर्डर ले भी आती है तो आपका टेनेंट कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी लीज पर ली है और मैं नहीं चाहता कि इसमें लैंडलॉर्ड या उसके किसी भी रिलेटिव की कोई इंटरफेरेंस हो। आप ये दो चीज करके तो फिर भी इस चीज से बच सकते हो, रेजिडेंस ऑर्डर को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज आप कहीं पर जाकर रेंट पर रहो, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो लॉ को समझो और फिर उसे एप्लीकेबल करो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।